नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भजनगंज शाखा में शुक्रवार 20 फरवरी को एक प्रभावशाली जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक और डिजिटल जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करना था। अजमेर के गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भजनगंज शाखा में शुक्रवार 20 फरवरी को एक प्रभावशाली जागरूकता संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक और डिजिटल जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करना था। संगोष्ठी में युवा भारतीय की टीम ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और विद्यार्थियों को विभिन्न समसामयिक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के प्रति सचेत भी किया गया। टीम ने बताया कि किस प्रकार अनजान लिंक, फर्जी कॉल, OTP साझा करना या सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करना खतरनाक साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा के मूलभूत नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें सतर्क एवं जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। संगोष्ठी में मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें और अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई, खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि वे अपने आसपास होने वाली सही और गलत घटनाओं की पहचान कैसे करें। उन्होंने बताया कि यदि उनके साथ या उनके आसपास किसी प्रकार की अनुचित घटना घटित होती है तो वह बिना डर के अपनी आवाज उठाएं और विश्वसनीय व्यक्ति से, जैसे अभिभावक, शिक्षक या विद्यालय प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी दे। विद्यार्थियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति में तुरंत विरोध करें और अपने माता-पिता या शिक्षकों को सूचित करें। हम यहाँ गुरुकुल स्कूल में आए हैं और हमने यहाँ 2 सेशंस रखे हैं। एक सेशन का नाम है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अवेयरनेस और एक प्रोग्राम है हमारा डिजिटल सेफ्टी का। तो इसमें हम जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, कई बार बच्चे कई तरीके से अब्यूज फेस करते हैं, तो हम उसके लिए बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपने लिए आवाज उठा सकते हैं और किस तरीके से कुछ चाइल्ड नंबर्स होते हैं 1098 जैसे, तो वो उनकी हेल्प करेगा आकर। तो बच्चों को अवेयरनेस होगी तभी वो कुछ प्रिवेंट कर पाएंगे। और दूसरा सेशन जो है हमारा डिजिटल सेफ्टी, उसमें हम बड़े बच्चों को ये बताएंगे कि किस तरीके से आजकल साइबर बुलिंग हो रही है, तो साइबर अवेयरनेस हम उनको करवाएंगे और किस तरीके से 1930 नंबर इसका है, साइबर क्राइम से डील करता है, उसके बारे में बताएंगे किस तरीके से वो प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या मेजर्स कर सकते हैं, वो हम इस बारे में बात करेंगे। तो वही हम ये समझाना चाहते हैं कि आजकल क्या होता है, कोई भी उनको बहला लेता है कि अच्छा तुम्हारे पापा मम्मी आपको मोबाइल दे रहे, चलो हम आपको मोबाइल देंगे या आपको स्क्रीन टाइम देंगे या आपकी फेवरेट टॉयज या चॉकलेट्स देंगे और आप आइए हम करते हैं। तो क्या होता है, इससे बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर होते हैं और इन चीजों से फेस करते हैं। तो जब हम उनको अवेयरनेस देंगे कि हाँ अच्छा आप मोबाइल ले सकते हो लेकिन इतने टाइम के ले सकते हो, या उनको उनके साथ में पेरेंट्स टाइम स्पेंड करेंगे, उनको एक प्रॉपर टाइमिंग देंगे। पता है आज के टाइम पे कोई टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जितना भी एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ में जितना टाइम भी हो, अच्छे से अगर आप उनके साथ में रहते हैं और उनको समझाते हैं इस बात में, तो आई थिंक बच्चा समझेगा और बहुत हम उनको अर्ली एज से समझाएंगे तो आई थिंक ये चीज स्क्रीन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। छोटे बच्चे भी हैं, बहुत छोटे, मतलब 5th क्लास तक के बच्चे भी हैं, सारे छोटे, एंड देन उसके बाद में 12th तक के भी जो बच्चे बोर्ड्स के हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं बड़े, उनके लिए डिजिटल सेफ्टी वाला अब होगा सेशन। तो नगर निगम क्षेत्र में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहने से शहर में गंदगी की स्थिति गंभीर हो गई है। सड़कों और मोहल्लों में कचरों के ढेर लग गए हैं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज से स्थायी कर्मचारी भी इनके समर्थन में हड़ताल पर जा चुके हैं, जिससे अजमेर स्मार्ट सिटी में जगह जगह कचरा और गंदगी के ढेर देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्मार्ट सिटी नर्क सिटी बन गई हो। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहने से शहर में गंदगी की स्थिति गंभीर हो गई। सड़कों और मोहल्लों में कचरे के ढेर लग गए, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज से स्थायी कर्मचारी भी इनके समर्थन में हड़ताल पर जा चुके हैं, जिससे अजमेर स्मार्ट सिटी में जगह जगह कचरा और गंदगी के ढेर देखकर ऐसा लगता है मानो स्मार्ट सिटी नरक सिटी में तब्दील हो गई है। शुक्रवार को हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग परिसर में एकत्रित होकर
निगम प्रशासन और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण वे हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर जानबूझकर भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए उसका ठेका निरस्त कर ब्लैकलिस्टेड करने की मांग की है। उनका कहना है कि पूर्व में शहर में 3000 से अधिक सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन संख्या घटा दी गई, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, हड़ताल का आज 5वां दिन है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार की हमारी सुध नहीं ली गई है। इससे वाल्मीकि समाज में काफी रोष है। वाल्मीकि समाज के साथ में जो दिन प्रतिदिन जो इनके द्वारा शोषण किया जा रहा है, वो वाल्मीकि समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस प्रकार से पेपर के माध्यम से पता चला है कि एक कर्मचारी 250 घर के आगे सफाई करता था, और जिस प्रकार से निविदा निकाली 1250 कर्मचारियों की, उसके आधार पर एक कर्मचारियों को कम से कम 750 घरों के आगे सफाई करनी पड़ेगी। और ये वाल्मीकि समाज पे अतिरिक्त लोड है, और लगातार जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज पे दिन प्रतिदिन लोड बढ़ाया जा रहा है, इससे वाल्मीकि समाज में काफी रोष है। शहर की हालत आप मीडिया के माध्यम से देख पाने कितनी हालत खराब है। हर व्यक्ति के मुंह पे यह था कि वाल्मीकि समाज का कर्मचारी कोई भी काम नहीं करता। अब पता चलेगा वास्तविक कि ये काम करता है कि नहीं करता। सफाई कर्मचारी अपने निस्वार्थ भाव से सुबह 6 बजे के निकलकर इन अजमेर वासियों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। आज दिनांक तक इन अजमेर वासियों को ये पता चल जाएगा कि वास्तव में वाल्मीकि समाज के कर्मचारी करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक सलीम खान की तबीयत खराब होने पर उनके चाहने वालों में मायूसी देखी जा रही है। 90 वर्षीय सलीम खान इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई है, जिसके बाद उन्हें तत्काल चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में भी सलीम खान की सेहतयाबी के लिए विशेष दुआ की जा रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक सलीम खान की तबीयत खराब होने पर उनके चाहने वालों में मायूसी देखी जा रही है। 90 वर्षीय सलीम खान इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई है, जिसके बाद उन्हें तत्काल चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। और राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह में भी सलीम खान की सेहतयाबी के लिए विशेष दुआ की जा रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की इस दरगाह में जहां देश विदेश से लाखों जायरीन हाजिरी देने पहुंचते हैं, परिवार, करीबी मित्रों और प्रशंसकों को उम्मीद है कि वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। सोशल मीडिया पर भी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार दुआएं और शुभकामनाएं दी जा रही है। दरगाह के खादिम और बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सखी की सरपरस्ती में आयोजित इस खास दुआ में बड़ी संख्या में जायरीन ने शिरकत की। सभी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर सलीम खान की सलामती, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने कहा कि सलीम खान न केवल फिल्म जगत की एक बड़ी शख्सियत है, बल्कि समाज में भी उनका खासा सम्मान है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में की गई दुआ खाली नहीं जाती। सभी को उम्मीद है कि वह जल्द ही स्वस्थ होंगे। नवाज की बारगाह में आज सलीम खान जी की सेहतयाबी के लिए दुआएं की गई कि गरीब नवाज के चाहने वाले हैं और गरीब नवाज से अपनी अकीदत रखते हैं। गरीब नवाज उनको अच्छी सेहतयाबी अता फरमाएं। सभी यहाँ पर मौजूद तमाम ज़ायरीनों के साथ में यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज़ पेश की, दुआएं की कि उनके बाल बच्चों के सरपरस्ती हमेशा बनी रहे और गरीब नवाज के दरबार में सब आकर के शुक्राना अदा करें। सेहतयाबी के लिए सलीम खान जी की तबीयत जो नासाज है, उसको देखते हुए गरीब नवाज के दरबार में अर्ज पेश की गई। गरीब नवाज के दरबार में सभी को इंशाल्लाह कामयाबी के साथ, खुशहाली के साथ, सेहतयाबी के साथ बुलाओ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
श्री खाटू श्याम नवयुवक मंडल की ओर से फाल्गुन लक्की मेले के उपलक्ष्य में 16वीं विशाल पदयात्रा शुक्रवार सुबह 7:15 बजे सुंदर विहार पर्वतपुरा से विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई। इस पदयात्रा में डीजे की धुन पर भक्त नाचते हुए चल रहे हैं। इस पदयात्रा का जगह जगह गुलाब के फूलों से स्वागत किया गया। श्री खाटू श्याम नवयुवक मंडल अजमेर की ओर से फाल्गुन लक्ष्मी मेले के उपलक्ष्य में 16वीं विशाल पदयात्रा शुक्रवार सुबह 7:15 बजे सुंदर विहार पर्वतपुरा से विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई। इस पदयात्रा में डीजे की धुन पर भक्त नाचते हुए चल रहे थे। इस पदयात्रा का जगह जगह गुलाब के फूलों से स्वागत किया गया। यह पदयात्रा माखोपुरा से प्रारंभ होकर आदर्श नगर, स्टेशन रोड और गांधी भवन होते हुए बस स्टैंड होते हुए घोघरा घाटी से खाटू श्याम के लिए रवाना हुई। इसके बाद पदयात्रा का पहला पड़ाव किशनगढ़ में रखा गया है, जहां श्रद्धालु विश्राम करेंगे। इसके पश्चात यह पदयात्रा 24 फरवरी को श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। वहां बाबा श्याम के दर्शन कर भक्तगण अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करेंगे। खाटू श्याम में दर्शन के बाद श्रद्धालु जीण माता मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करेंगे। इसके पश्चात सभी पदयात्री वापस अजमेर लौटेंगे। पदयात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्तों के लिए मंडल की ओर से मेडिकल सुविधा, चाय नाश्ता, भोजन और विश्राम की समुचित एवं निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पदयात्रा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की टीम भी तैनात है, जो व्यवस्थाएं बनाए आगे चल रही है। 16वीं निशान विशाल पदयात्रा है, जो कि माखोपुरा बाईपास, पर्वतपुरा बाईपास से होते हुए आदर्श नगर, अलवर गेट, माटंडल ब्रिज, जीसी चौराहा, केसरगंज, पड़ाव, कवंडसपुरा, मदार गेट होते हुए स्वामी कॉम्प्लेक्स, कचई रोड होते हुए बस स्टैंड, फिर घोघरा घाटी होते हुए अपने खाटू के लिए प्रस्थान करेगी। ये 5 दिन का शेड्यूल है। 24 तारीख की सुबह मॉर्निंग में हम खाटू पहुंचेंगे, जिसमें सैकड़ों यात्री पैदल खाटू जाएगा, जिसमें खाना, रहना, पीना सब फ्री सेवा रहेगी, निःशुल्क। यात्रा है ये 16वीं निशान पद यात्रा है। कितने लोग शामिल हुए? इसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल हैं और 1900 लोगों के हमारे पास एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर, ये पर्वतपुरा बाईपास से निकल रही है। ये 16वीं विशाल पद यात्रा है। अब तक 15 विशाल पद यात्रा निकल चुकी है। ये 16वीं पद यात्रा है। इसमें क्या है कि अब तक घोघरा तक है ना, कम से कम 1500-1600 आदमी हर साल जाते हैं और ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होती है। किसी भी श्रद्धालु से 1 रुपया नहीं ले जाता है। हमारे श्याम भक्त श्री पालाराम जी सैनी है, जो वो है कि इस यात्रा को अपने द्वारा ले जाता है, जिसमें सारे श्याम भक्त आते हैं। इसमें बिल्कुल निःशुल्क होती है। इसमें हमें जन चिकित्सा सुविधा होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। ये 5 दिवसीय यात्रा होती है। ये 5 दिन तक पैदल चलेगी। पर डे लगभग 30-40 किलोमीटर हर दिन चलेगी। 5वें दिन ये खाटू श्याम पहुंचेगी। उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करके ये यात्रा बस दोबारा सालासर बालाजी जाएगी। सालासर बालाजी के दर्शन करके 26 तारीख को ये यात्रा वापस खाटू श्याम पर्वतपुरा बाईपास पधारेगी, जहाँ पर ये ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज में शुक्रवार को रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था। इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 2 मंजिली बिल्डिंग से काम करते समय सीढ़ी संभालते हुए संतुलन बिगड़ने से एक मजदूर नीचे गिर गया। ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज में शुक्रवार को रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 2 मंजिल बिल्डिंग में काम करते समय सीढ़ी संभालते हुए संतुलन बिगड़ने से एक मजदूर नीचे गिर गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि मौके पर मौजूद अन्य मजदूर और कर्मचारी घबरा गए। इस दुर्घटना में ठेकेदार गोपाल और मजदूर ढालचंद दोनों घायल हो गए। प्रत्यक्ष दृश्यों के अनुसार सीढ़ी नीचे उतरते समय यह हादसा हुआ। दोनों को गंभीर चोट आई, जिसमें ढालचंद की हालत अधिक चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद कॉलेज के कर्मचारी डॉक्टर संत कुमार ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार घायल मजदूर ढालचंद की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है। वहीं ठेकेदार गोपाल की हालत स्थिर बताई जा रही है। सर, हम डीवी कॉलेज में काम कर रहे हैं कलर का, और सीढ़ी नीचे उतार रहे थे, आराम से उतर गई थी, लेकिन वो मानसिंह जाली टूटी और उससे रस्सी के जरिए नीचे आ गए। क्या नाम था? उनका नाम लालचंद जी है। लालचंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? आपने अजय नगर। आपने बचाया? हमने नहीं बचाया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कहाँ पे काम कर रहे हैं? डीवी कॉलेज। कितने बजे घटना हुई? सर, अभी करीब 11:30 बजे करीब। हाथ में किसके आया? जी, आपको लेके कौन आया? हमको सर के कॉलेज के संत जी सर है, वो लेके आए हैं। अभी तबीयत कैसी लालचंद जी? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। परिजन को सूचना पड़ी है? हाँ जी, परिजन आ गए, उनके परिजन को सूचना दी। आपकी क्या चोट है? तो मेरे यहाँ पूरे हाथ में
मैंने उनको कोशिश करी ऊपर से ही झेलने की, तो ये मेरे फ्रैक्चर हो गया। कितनी मंजिल ऊपर से? पर 2 मंजिल ही है, ज़्यादा नहीं। शहर में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार जयपाल ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना की समस्याओं और शहर के विकास कार्यों को लेकर भी कांग्रेस ने आवाज उठाई है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों, शहर की अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था तथा हड़ताल से उत्पन्न हालात पर चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि शहर की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय दिलवाने की भी मांग की है, ताकि शहर की प्रमुख समस्याओं को सीधे उनके समक्ष रखा जा सके। संभागीय आयुक्त से मिलने आए थे पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी डेलीगेशन, और इसमें हमारी जो मेन था कि 28 तारीख को जो पीएम अजमेर आ रहे हैं, उनसे कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिलना चाह रहा है। तो हमने संभागीय आयुक्त के थ्रू हमारा मैसेज करा है, क्योंकि अजमेर जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, और जबकि स्मार्ट सिटी नाम दे रखा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम से कुछ नहीं है। तो हम पीएम को अवगत कराना चाहते हैं, फैक्ट फाइल की ग्राउंड स्थिति क्या है वो अवगत कराना चाहते हैं। और दूसरा, हम ज्ञापन दिया हमने, जो सफाई कर्मचारी है उनकी हड़ताल अतिशीघ्र तोड़ी जाए और उनकी जो मांगे हैं उन पे इमीडिएटली कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस ने समर्थन दे दिया और कांग्रेस भी इस हड़ताल में शामिल होगी। 28 तारीख वाली पीएम की जो सभा है उसमें भी हम धरना प्रदर्शन देंगे अगर इनकी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।